अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल इमरजेंसी प्यार की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में आज बताने वाला हूँ जो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। जहाँ एक लड़का आता है और इसे कहते हैं जल्दी चलें, वहाँ सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये यहाँ मिस्टर अकरम को कहती है कि मैं स्टेज पर जा रही हूँ, आप मेरे पीछे बिल्कुल ना आइए। और साथ में इसे ये भी कहती है कि मैं बिल्कुल फ्रेश होके जा रही हूँ, मुझे किसी बात की टेंशन भी नहीं है। फिर इसे कहती है कि नहीं यार, आप लाजमी मेरे पीछे आना, क्योंकि हर मुश्किल काम में आपने मेरा साथ दिया है और मैं आपको इस वक्त तन्हा नहीं छोड़ सकती। आपने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना और आपने मेरे पीछे ही आना है। और इसे ये कहती है कि मेरे पीछे तुम जल्दी से आ जाओ। और मिस्टर अकरम साहब पहले तो तैयार हो जाते हैं जाने के लिए, लेकिन बाद में ये सोचते हैं कि मेरे से ये नहीं हो सकता। वो ताले को हाथ लगाता ही गवारा नहीं समझता। वहाँ सब इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और ये वहाँ पहुँचकर स्टेज पर जाती है और जाते ही इसकी थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है और सब ही इसको देख के क्लैपिंग करते हैं, इसकी हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन ये फिर भी एक घबराहट महसूस कर रही होती है। इसके चेहरे पे एक इतनी परेशानी आ जाती है कि बोलना तो दूर की बात, ये चलना भी गवारा नहीं समझती, इसे चला तक भी नहीं जाता और इतनी ही परेशान और इसकी हालत ख़राब हो जाती है। और ये सब इसकी ही इंतज़ार में बैठे होते हैं। जैसे ही ये स्टेज पे पहुंचती है तो सब इसको बुरी नज़र से देख रहे होते हैं और ये वहां जाकर अकरम के नाम से आवाज़ लगाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो अकरम नहीं होता। और जब ये देखती है कि वो पीछे नहीं होता तो इसकी हालत कुछ ज़्यादा ही बुरी हो जाती है और ये उदास हो जाती है। उसके बाद ये बाहर जाने के लिए सोच रहा होता है और इससे पूछती है कि आपको वहाँ कितने मंथ लगेंगे, और ये कहता है कि शायद 1 या 2 मंथ लग जाएंगे। लेकिन ये इससे कहता है कि मुझे सही कंफर्म नहीं है कि मैं 1 मंथ या 2 मंथ के लिए रहूँ वहाँ। उसके बाद ये प्यार भरे लहजे में इसे कहती है कि मुझे आप पे एक फ़ख्र है, और ये उसका शुक्रिया अदा करता है। और इसे ये कहती है कि अब मैं तुम्हें क्या कह सकती हूँ, और उसे ये भी पूछती है कि क्या आपने अभी फ़ौरन निकलना है, और ये इसे जवाब देता है कि हाँ अभी ही निकलना है मुझे। और इसे ये कहती है कि इतनी जल्दी क्या है तुम्हें, क्या हम सबसे मिलकर नहीं जाओगे, और ये कहता है कि नो, मैंने सबसे नहीं मिलना। ये इसलिए कह रहा होता है कि मुझे सबसे नहीं मिलना क्योंकि ये कहता है कि मुझे खुदा हाफिज़ कहना अच्छा नहीं लगता, शायद मैं जज्बाती हो जाता हूँ। लेकिन ये कहता है कि तुम सबको बता देना कि मैं सबको बहुत चाहता हूँ, और ये कहती है कि हाँ मैं ज़रूर बताऊँगी। और ये भी कहती है कि हम लोग भी आपको बहुत चाहते हैं। साथ में ये भी कहती है कि सबसे ज़्यादा मैं ही चाहती हूँ तुम्हें। और ये इसे एक दुखिया अल्फाज में इसे कहती है कि मेरा दिल नहीं करता आपसे जुदा होने के लिए, लेकिन मैं आपको एयरपोर्ट तक छोड़ के आती हूँ। लेकिन वो इस बात के लिए राज़ी नहीं होता और कहते हैं नो, मैं खुद चला जाऊँगा। ये इसे कहता है कि आयला तुम ज़रूर मुझे छोड़ आती, लेकिन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपसे जुदा होना। और ये आयला से वादा करता है कि जितना ही जल्दी हुआ मैं वापस लौट आऊँगा। और ये यहाँ इतनी उदास होती है कि खुद से कह रही होती है कि रिलैक्स हो जाओ, लेकिन रिलैक्स नहीं हो सकती। ये इतनी परेशान होती है कि अगर चलती भी है तो गिरने पे आ जाती है। इसके बाद एक इसका ये दोस्त आ जाता है और इसे कहता है कि आप रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल ही टेंशन ना लो, क्योंकि मैं आप आ चुका हूँ। और ये इसे कहता है कि तुम एक इधर ऐसे ही रहो जैसे समझो कि एक ही रूम में हम 2 ही हैं। और ये दोनों ही चल रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं। इसे कहता है कि बिल्कुल परेशान ना हो। और यहाँ पे एला अपने हस्बैंड को अलविदा कह रही होती है और बहुत ही दुखी अंदाज से। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल इमरजेंसी प्यार की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में आज बताने वाला हूँ जो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। जहाँ एक लड़का आता है और इसे कहते हैं जल्दी चलें, वहाँ सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये यहाँ मिस्टर अकरम को कहती है कि मैं स्टेज पर जा रही हूँ, आप मेरे पीछे बिल्कुल ना आइए। और साथ में इसे ये भी कहती है कि मैं बिल्कुल फ्रेश होके जा रही हूँ, मुझे किसी बात की टेंशन भी नहीं है। और फिर इसे कहती है कि नहीं यार, आप लाजमी मेरे पीछे आना, क्योंकि हर मुश्किल काम में आपने मेरा साथ दिया है और मैं आपको इस वक्त तन्हा नहीं छोड़ सकती। आपने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना और आपने मेरे पीछे ही आना है। और इसे ये कहती है कि मेरे पीछे तुम जल्दी से आ जाओ।
और मिस्टर अकरम साहब पहले तो तैयार हो जाते हैं जाने के लिए, लेकिन बाद में ये सोचते हैं कि मेरे से ये नहीं हो सकता। वो ताले को हाथ लगाता ही गवारा नहीं समझता। वहाँ सब इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और ये वहाँ पहुँचकर स्टेज पर जाती है और जाते ही इसकी थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है और सब ही इसको देख के क्लैपिंग करते हैं, इसकी हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन ये फिर भी एक घबराहट महसूस कर रही होती है। इसके चेहरे पे एक इतनी परेशानी आ जाती है कि बोलना तो दूर की बात, ये चलना भी गवारा नहीं समझती, इसे चला तक भी नहीं जाता और इतनी ही परेशान और इसकी हालत ख़राब हो जाती है। और ये सब इसकी ही इंतज़ार में बैठे होते हैं। जैसे ही ये स्टेज पे पहुंचती है तो सब इसको बुरी नज़र से देख रहे होते हैं और ये वहां जाकर अकरम के नाम से आवाज़ लगाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो अकरम नहीं होता। और जब ये देखती है कि वो पीछे नहीं होता तो इसकी हालत कुछ ज़्यादा ही बुरी हो जाती है और ये उदास हो जाती है। उसके बाद ये बाहर जाने के लिए सोच रहा होता है और इससे पूछती है कि आपको वहाँ कितने मंथ लगेंगे, और ये कहता है कि शायद 1 या 2 मंथ लग जाएंगे, लेकिन ये इससे कहता है कि मुझे सही कंफर्म नहीं है कि मैं 1 मंथ या 2 मंथ के लिए रहूँ वहाँ। उसके बाद ये प्यार भरे लहजे में इसे कहती है कि मुझे आप पे एक फ़ख्र है, और ये उसका शुक्रिया अदा करता है और इसे ये कहती है कि अब मैं तुम्हें क्या कह सकती हूँ, और उसे ये भी पूछती है कि क्या आपने अभी फ़ौरन निकलना है, और ये इसे जवाब देता है कि हाँ अभी ही निकलना है मुझे। और इसे ये कहती है कि इतनी जल्दी क्या है तुम्हें, क्या हम सबसे मिलकर नहीं जाओगे, और ये कहता है कि नो, मैंने सबसे नहीं मिलना। ये इसलिए कह रहा होता है कि मुझे सबसे नहीं मिलना क्योंकि ये कहता है कि मुझे खुदा हाफिज़ कहना अच्छा नहीं लगता, शायद मैं जज्बाती हो जाता हूँ, लेकिन ये कहता है कि तुम सबको बता देना कि मैं सबको बहुत चाहता हूँ। और ये कहती है कि हाँ मैं ज़रूर बताऊँगी, और ये भी कहती है कि हम लोग भी आपको बहुत चाहते हैं, साथ में ये भी कहती है कि सबसे ज़्यादा मैं ही चाहती हूँ तुम्हें। और ये इसे एक दुखियाई अल्फाज में इसे कहती है कि मेरा दिल नहीं करता आपसे जुदा होने के लिए, लेकिन मैं आपको एयरपोर्ट तक छोड़ के आती हूँ। लेकिन वो इस बात के लिए राज़ी नहीं होता और कहते हैं नो, मैं खुद चला जाऊँगा। ये इसे कहता है कि आयला तुम ज़रूर मुझे छोड़ आती, लेकिन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपसे जुदा होना। और ये आयला से वादा करता है कि जितना ही जल्दी हुआ मैं वापस लौट आऊँगा। और ये यहाँ इतनी उदास होती है कि खुद से कह रही होती है कि रिलैक्स हो जाओ, लेकिन रिलैक्स नहीं हो सकती। ये इतनी परेशान होती है कि अगर चलती भी है तो गिरने पे आ जाती है। इसके बाद एक इसका ये दोस्त आ जाता है और इसे कहता है कि आप रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल ही टेंशन ना लो, क्योंकि मैं आप आ चुका हूँ। और ये इसे कहता है कि तुम एक इधर ऐसे ही रहो जैसे समझो कि एक ही रूम में हम 2 ही हैं, और ये दोनों ही चल रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं। इसे कहता है कि बिल्कुल परेशान ना हो। और यहाँ पे आयला अपने हस्बैंड को अलविदा कह रही होती है और बहुत ही दुखी अंदाज से। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल इमरजेंसी प्यार की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में आज बताने वाला हूँ, जो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। जहाँ एक लड़का आता है और इसे कहते हैं जल्दी चलें, वहाँ सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये यहाँ मिस्टर अकरम को कहती है कि मैं स्टेज पर जा रही हूँ, आप मेरे पीछे बिल्कुल ना आइए, और साथ में इसे ये भी कहती है कि मैं बिल्कुल फ्रेश होके जा रही हूँ, मुझे किसी बात की टेंशन भी नहीं है। और फिर इसे कहती है कि नहीं यार, आप लाजमी मेरे पीछे आना, क्योंकि हर मुश्किल काम में आपने मेरा साथ दिया है और मैं आपको इस वक्त तन्हा नहीं छोड़ सकती। आपने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना और आपने मेरे पीछे ही आना है। और इसे ये कहती है कि मेरे पीछे तुम जल्दी से आ जाओ। और मिस्टर अकरम साहब पहले तो तैयार हो जाते हैं जाने के लिए, लेकिन बाद में ये सोचते हैं कि मेरे से ये नहीं हो सकता। वो ताले को हाथ लगाता ही गवारा नहीं समझता। वहाँ सब इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और ये वहाँ पहुँचकर स्टेज पर जाती है और जाते ही इसकी थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है और सब ही इसको देख के क्लैपिंग करते हैं, इसकी हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन ये फिर भी एक घबराहट महसूस कर रही होती है। इसके चेहरे पे एक इतनी परेशानी आ जाती है कि बोलना तो दूर की बात, ये चलना भी गवारा नहीं समझती, इसे चला तक भी नहीं जाता और इतनी ही परेशान और इसकी हालत ख़राब हो जाती है।
और ये सब इसकी ही इंतज़ार में बैठे होते हैं। जैसे ही ये स्टेज पे पहुंचती है तो सब इसको बुरी नज़र से देख रहे होते हैं और ये वहां जाकर अकरम के नाम से आवाज़ लगाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो अकरम नहीं होता। और जब ये देखती है कि वो पीछे नहीं होता तो इसकी हालत कुछ ज़्यादा ही बुरी हो जाती है और ये उदास हो जाती है। उसके बाद ये बाहर जाने के लिए सोच रहा होता है और इससे पूछती है कि आपको वहाँ कितने मंथ लगेंगे, और ये कहता है कि शायद 1 या 2 मंथ लग जाएंगे। लेकिन ये इससे कहता है कि मुझे सही कंफर्म नहीं है कि मैं 1 मंथ या 2 मंथ के लिए रहूँ वहाँ। उसके बाद ये प्यार भरे लहजे में इसे कहती है कि मुझे आप पे एक फ़ख्र है, और ये उसका शुक्रिया अदा करता है और इसे ये कहती है कि अब मैं तुम्हें क्या कह सकती हूँ, और उसे ये भी पूछती है कि क्या आपने अभी फ़ौरन निकलना है, और ये इसे जवाब देता है कि हाँ अभी ही निकलना है मुझे। और इसे ये कहती है कि इतनी जल्दी क्या है तुम्हें, क्या हम सबसे मिलकर नहीं जाओगे, और ये कहता है कि नो मैंने सबसे नहीं मिलना। ये इसलिए कह रहा होता है कि मुझे सबसे नहीं मिलना क्योंकि ये कहता है कि मुझे खुदा हाफिज़ कहना अच्छा नहीं लगता, शायद मैं जज्बाती हो जाता हूँ। लेकिन ये कहता है कि तुम सबको बता देना कि मैं सबको बहुत चाहता हूँ, और ये कहती है कि हाँ मैं ज़रूर बताऊँगी। और ये भी कहती है कि हम लोग भी आपको बहुत चाहते हैं। साथ में ये भी कहती है कि सबसे ज़्यादा मैं ही चाहती हूँ तुम्हें। और ये इसे एक दुखियाई अल्फाज में इसे कहती है कि मेरा दिल नहीं करता आपसे जुदा होने के लिए, लेकिन मैं आपको एयरपोर्ट तक छोड़ के आती हूँ। लेकिन वो इस बात के लिए राज़ी नहीं होता और कहते हैं नो मैं खुद चला जाऊँगा। ये इसे कहता है कि आयला तुम ज़रूर मुझे छोड़ आती, लेकिन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपसे जुदा होना। और ये आयला से वादा करता है कि जितना ही जल्दी हुआ मैं वापस लौट आऊँगा। और ये यहाँ इतनी उदास होती है कि खुद से कह रही होती है कि रिलैक्स हो जाओ, लेकिन रिलैक्स नहीं हो सकती। ये इतनी परेशान होती है कि अगर चलती भी है तो गिरने पे आ जाती है। इसके बाद एक इसका ये दोस्त आ जाता है और इसे कहता है कि आप रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल ही टेंशन ना लो क्योंकि मैं आप आ चुका हूँ। और ये इसे कहता है कि तुम एक इधर ऐसे ही रहो जैसे समझो कि एक ही रूम में हम 2 ही हैं। और ये दोनों ही चल रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं। इसे कहता है कि बिल्कुल परेशान ना हो। और यहाँ पे आयला अपने हस्बैंड को अलविदा कह रही होती है और बहुत ही दुखी अंदाज से। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल इमरजेंसी प्यार की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में आज बताने वाला हूँ जो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। जहाँ एक लड़का आता है और इसे कहते हैं जल्दी चलें, वहाँ सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये यहाँ मिस्टर अकरम को कहती है कि मैं स्टेज पर जा रही हूँ, आप मेरे पीछे बिल्कुल ना आइए। और साथ में इसे ये भी कहती है कि मैं बिल्कुल फ्रेश होके जा रही हूँ, मुझे किसी बात की टेंशन भी नहीं है। और फिर इसे कहती है कि नहीं यार आप लाजमी मेरे पीछे आना, क्योंकि हर मुश्किल काम में आपने मेरा साथ दिया है और मैं आपको इस वक्त तन्हा नहीं छोड़ सकती। आपने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना और आपने मेरे पीछे ही आना है। और इसे ये कहती है कि मेरे पीछे तुम जल्दी से आ जाओ। और मिस्टर अकरम साहब पहले तो तैयार हो जाते हैं जाने के लिए, लेकिन बाद में ये सोचते हैं कि मेरे से ये नहीं हो सकता। वो ताले को हाथ लगाता ही गवारा नहीं समझता। वहाँ सब इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और ये वहाँ पहुँचकर स्टेज पर जाती है और जाते ही इसकी थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है और सब ही इसको देख के क्लैपिंग करते हैं, इसकी हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन ये फिर भी एक घबराहट महसूस कर रही होती है। इसके चेहरे पे एक इतनी परेशानी आ जाती है कि बोलना तो दूर की बात, ये चलना भी गवारा नहीं समझती, इसे चला तक भी नहीं जाता और इतनी ही परेशान और इसकी हालत ख़राब हो जाती है। और ये सब इसकी ही इंतज़ार में बैठे होते हैं। जैसे ही ये स्टेज पे पहुंचती है तो सब इसको बुरी नज़र से देख रहे होते हैं और ये वहां जाकर अकरम के नाम से आवाज़ लगाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो अकरम नहीं होता। और जब ये देखती है कि वो पीछे नहीं होता तो इसकी हालत कुछ ज़्यादा ही बुरी हो जाती है और ये उदास हो जाती है। उसके बाद ये बाहर जाने के लिए सोच रहा होता है और इससे पूछती है कि आपको वहाँ कितने मंथ लगेंगे, और ये कहता है कि शायद 1 या 2 मंथ लग जाएंगे। लेकिन ये इससे कहता है कि मुझे सही कंफर्म नहीं है कि मैं 1 मंथ या 2 मंथ के लिए रहूँ वहाँ। उसके बाद ये प्यार भरे लहजे में इसे कहती है कि मुझे आप पे एक फ़ख्र है,
और ये उसका शुक्रिया अदा करता है और इसे ये कहती है कि अब मैं तुम्हें क्या कह सकती हूँ, और उसे ये भी पूछती है कि क्या आपने अभी फ़ौरन निकलना है, और ये इसे जवाब देता है कि हाँ, अभी ही निकलना है मुझे। और इसे ये कहती है कि इतनी जल्दी क्या है तुम्हें, क्या हम सबसे मिलकर नहीं जाओगे, और ये कहता है कि नो, मैंने सबसे नहीं मिलना। ये इसलिए कह रहा होता है कि मुझे सबसे नहीं मिलना, क्योंकि ये कहता है कि मुझे खुदा हाफिज़ कहना अच्छा नहीं लगता, शायद मैं जज्बाती हो जाता हूँ। लेकिन ये कहता है कि तुम सबको बता देना कि मैं सबको बहुत चाहता हूँ, और ये कहती है कि हाँ, मैं ज़रूर बताऊँगी। और ये भी कहती है कि हम लोग भी आपको बहुत चाहते हैं। साथ में ये भी कहती है कि सबसे ज़्यादा मैं ही चाहती हूँ तुम्हें। और ये इसे एक दुखियाई अल्फाज में इसे कहती है कि मेरा दिल नहीं करता आपसे जुदा होने के लिए, लेकिन मैं आपको एयरपोर्ट तक छोड़ के आती हूँ। लेकिन वो इस बात के लिए राज़ी नहीं होता और कहते हैं नो, मैं खुद चला जाऊँगा। ये इसे कहता है कि आयला, तुम ज़रूर मुझे छोड़ आती, लेकिन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपसे जुदा होना। और ये आयला से वादा करता है कि जितना ही जल्दी हुआ मैं वापस लौट आऊँगा। और ये यहाँ इतनी उदास होती है कि खुद से कह रही होती है कि रिलैक्स हो जाओ, लेकिन रिलैक्स नहीं हो सकती। ये इतनी परेशान होती है कि अगर चलती भी है तो गिरने पे आ जाती है। इसके बाद एक इसका ये दोस्त आ जाता है और इसे कहता है कि आप रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल ही टेंशन ना लो, क्योंकि मैं आप आ चुका हूँ। और ये इसे कहता है कि तुम एक इधर ऐसे ही रहो जैसे समझो कि एक ही रूम में हम दो ही हैं, और ये दोनों ही चल रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं। इसे कहता है कि बिल्कुल परेशान ना हो। और यहाँ पे एला अपने हस्बैंड को अलविदा कह रही होती है और बहुत ही दुखी अंदाज से। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल इमरजेंसी प्यार की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में आज बताने वाला हूँ, जो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। जहाँ एक लड़का आता है और इसे कहते हैं जल्दी चले, वहाँ सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये यहाँ मिस्टर अकरम को कहती है कि मैं स्टेज पर जा रही हूँ, आप मेरे पीछे बिल्कुल ना आइए। और साथ में इसे ये भी कहती है कि मैं बिल्कुल फ्रेश होके जा रही हूँ, मुझे किसी बात की टेंशन भी नहीं है। और फिर इसे कहती है कि नहीं यार, आप लाजमी मेरे पीछे आना, क्योंकि हर मुश्किल काम में आपने मेरा साथ दिया है और मैं आपको इस वक्त तन्हा नहीं छोड़ सकती। आपने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना और आपने मेरे पीछे ही आना है। और इसे ये कहती है कि मेरे पीछे तुम जल्दी से आ जाओ। और मिस्टर अकरम साहब पहले तो तैयार हो जाते हैं जाने के लिए, लेकिन बाद में ये सोचते हैं कि मेरे से ये नहीं हो सकता। वो ताले को हाथ लगाता ही गवारा नहीं समझता। वहाँ सब इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और ये वहाँ पहुँचकर स्टेज पर जाती है, और जाते ही इसकी थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है और सब ही इसको देख के क्लैपिंग करते हैं, इसकी हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन ये फिर भी एक घबराहट महसूस कर रही होती है। इसके चेहरे पे एक इतनी परेशानी आ जाती है कि बोलना तो दूर की बात, ये चलना भी गवारा नहीं समझती, इसे चला तक भी नहीं जाता, और इतनी ही परेशान और इसकी हालत ख़राब हो जाती है। और ये सब इसकी ही इंतज़ार में बैठे होते हैं। जैसे ही ये स्टेज पे पहुंचती है तो सब इसको बुरी नज़र से देख रहे होते हैं, और ये वहां जाकर अकरम के नाम से आवाज़ लगाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो अकरम नहीं होता। और जब ये देखती है कि वो पीछे नहीं होता तो इसकी हालत कुछ ज़्यादा ही बुरी हो जाती है और ये उदास हो जाती है। उसके बाद ये बाहर जाने के लिए सोच रहा होता है और इससे पूछती है कि आपको वहाँ कितने मंथ लगेंगे, और ये कहता है कि शायद 1 या 2 मंथ लग जाएंगे। लेकिन ये इससे कहता है कि मुझे सही कंफर्म नहीं है कि मैं 1 मंथ या 2 मंथ के लिए रहूँ वहाँ। उसके बाद ये प्यार भरे लहजे में इसे कहती है कि मुझे आप पे एक फ़ख्र है, और ये उसका शुक्रिया अदा करता है। और इसे ये कहती है कि अब मैं तुम्हें क्या कह सकती हूँ, और उसे ये भी पूछती है कि क्या आपने अभी फ़ौरन निकलना है, और ये इसे जवाब देता है कि हाँ, अभी ही निकलना है मुझे। और इसे ये कहती है कि इतनी जल्दी क्या है तुम्हें, क्या हम सबसे मिलकर नहीं जाओगे, और ये कहता है कि नो, मैंने सबसे नहीं मिलना। ये इसलिए कह रहा होता है कि मुझे सबसे नहीं मिलना, क्योंकि ये कहता है कि मुझे खुदा हाफिज़ कहना अच्छा नहीं लगता, शायद मैं जज्बाती हो जाता हूँ। लेकिन ये कहता है कि तुम सबको बता देना कि मैं सबको बहुत चाहता हूँ, और ये कहती है कि हाँ, मैं ज़रूर बताऊँगी। और ये भी कहती है कि हम लोग भी आपको बहुत चाहते हैं। साथ में ये भी कहती है कि सबसे ज़्यादा मैं ही चाहती हूँ तुम्हें।
और ये इसे एक दुखियाई अल्फाज में इसे कहती है कि मेरा दिल नहीं करता आपसे जुदा होने के लिए, लेकिन मैं आपको एयरपोर्ट तक छोड़ के आती हूँ। लेकिन वो इस बात के लिए राज़ी नहीं होता और कहते हैं नो, मैं खुद चला जाऊँगा। ये इसे कहता है कि आयला तुम ज़रूर मुझे छोड़ आती, लेकिन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपसे जुदा होना। और ये आयला से वादा करता है कि जितना ही जल्दी हुआ मैं वापस लौट आऊँगा। और ये यहाँ इतनी उदास होती है कि खुद से कह रही होती है कि रिलैक्स हो जाओ, लेकिन रिलैक्स नहीं हो सकती। ये इतनी परेशान होती है कि अगर चलती भी है तो गिरने पे आ जाती है। इसके बाद एक इसका ये दोस्त आ जाता है और इसे कहता है कि आप रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल ही टेंशन ना लो, क्योंकि मैं आप आ चुका हूँ। और ये इसे कहता है कि तुम एक इधर ऐसे ही रहो जैसे समझो कि एक ही रूम में हम दो ही हैं। और ये दोनों ही चल रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं। इसे कहता है कि बिल्कुल परेशान ना हो। और यहाँ पे एला अपने हस्बैंड को अलविदा कह रही होती है और बहुत ही दुखी अंदाज से। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।